मैं कुछ महीने से एक ट्रेंड नोटिस कर रहा हूँ कि बहुत सारे सीईओज आते हैं पॉडकास्ट में और बोलते हैं कि तुम्हें 70 घंटे काम करने चाहिए, तुम्हें 100 घंटे काम करने चाहिए। और उसके बाद एक ऑन स्लॉट आता है एक तरीके से कि तेरे को कुछ नहीं पता रियल लाइफ के बारे में। हम लोग को ट्रैफिक में भी फंसे रहते हैं, हम लोग को बहुत सारे काम भी करने रहते हैं, घर की फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, एडिशनल चीज़ें हैं जो कि हमें फुलफिल करनी होती है, जो कि आपको नहीं करनी पड़ती है। और उस कारण से आप हमको मोरल लेक्चर मत दीजिए। पर मुझे लगता है कि नॉर्मल पब्लिक वो थॉट प्रोसेस समझ नहीं पा रही है जो हमारे सीईओज या फेमस पॉलिटिशियंस हम लोग को देना चाहते हैं। और मुझे लगता है ना कि दो थॉट प्रोसेस स्पेसिफिकली जो मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने खुद आजकल उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चालू किया है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत सही है और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी यूज़ करना चाहिए। एक मुझे लगता है कि भावेश अग्रवाल उसके वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रपोनेंट बोल सकते हैं, और दूसरा मैं बोलूँगा सेकंड जो इंसान है वो बोलूँगा मोदी जी। और दोनों से आप क्या सीख सकते हैं मैं स्पेसिफिकली बोलूँगा आपको। और मतलब अब भावेश अग्रवाल में उसको नारायण मूर्ति से किसी को भी डाल सकते हैं, पर जो भी है। पर यह है पहला, जैसे कि भावेश अग्रवाल का आया था कि मैं 20 घंटे काम करता हूँ, हफ्ते में 7 दिन 20 घंटे काम करता हूँ। और हर इंसान ये बोल रहा था कि लाइक दिस इज फिजिकली इम्पॉसिबल, कि लाइक तुम 20 घंटे काम कर ही कैसे सकते हो, तुम सो नहीं रहे हो क्या? और मतलब होता है ना कि कोई भी इंसान जिसको थोड़ा सा भी नॉलेज है, थोड़ा सा भी, अगर तुम गूगल में सर्च भी मारोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि अगर तुम 6 7 घंटे 8 घंटे की नींद नहीं ले रहे हो, लाइक दिस इज डेट्रीमेंटल फॉर यू। तुम्हारे सोचने की कैपेसिटी कम हो जाती, तुम्हारा कॉग्निटिव थिंकिंग की कैपेसिटी कम हो जाती। लाइक तो ये हो कैसे रहा है कि इंसान 24 घंटे में 20 घंटा काम कर रहा है, 4 घंटे में वो सो भी ले रहा है, वो बाथरूम भी चला जा रहा है, वो नहा भी ले रहा है, वो हर तरीके काम कर ले रहा है, जो कि हर एक इंसान को लाइक टाइम लगता है। लाइक अगर तुम खाना खाने का ही सोच लो, लाइक जाना बैठना हाथ धोना, तुम उसमें ही लाइक अगर तुम 3 टाइम खा रहे हो तो अगर 20 मिनट भी अगर मैं काउंट करूँ तो लाइक 1 आवर तो वही हो जाता है। और उसके बाद तुमको सब्जी खरीदना और ये सब चीज़ की तो बात अलग हो जाती है। पर मुझे लगता है ना कि तो उसमें वो इंसान सो कैसे रहा है, लोग का ये अलग चीज़ आ जाता है कि वो इंसान हर इतना सारा काम करने के बाद सो भी कैसे रहा है। होता है ना कि तुम 2 घंटे सो रहे हो क्या? तुम बाथरूम जाना नहाना ये सब चीज़ को और खाने के बाद लाइक तुम 2 घंटे सिर्फ 2 घंटे सो पा रहे हो, ऐसा कैसे हो रहा है? तो मुझे लगता है ना कि भावेश अग्रवाल की थिंकिंग थोड़ी अलग टाइप की है। वो उस तरीके से नहीं सोचते जिस तरीके से आप और मैं सोच रहे हैं। वो सोचते हैं कि देखो, कंपनी मेरी, मैं काम करता हूँ, तो मैं 8 घंटे सो रहा हूँ, तो मैं इसलिए नहीं सो रहा कि मुझे कोई दूसरा काम करना है। अगर आप मैक्सिमम किसी भी एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो आप 8 से 10 घंटे मिनिमम वर्क को देते हैं। और उसमें अगर आप ट्रैवल टाइम जोड़ भी ले तो 1 2 घंटा, अगर आप किसी मेजर सिटीज़ में रह रहे हैं तो ट्रैफिक के कारण आप 1 2 घंटा आप उसमें और जोड़ लीजिए। तो टेक्निकली आप 10 से 12 13 घंटा आप आराम से, होता है ना कि उसी को देते हैं। आप नहाते उसी लिए कि आप प्रिपेयर होके जाए कि भाई क्लाइंट के सामने अच्छे दिख सके। आप आप तो उसमें मैं बोलता हूँ कि आप उसमें और ऐड करिए कि होता है ना कि लाइक आप सो भी इसलिए रहे हैं ना कि आप जब आप वेल रेस्टेड होंगे तो आप कंपनी में अच्छे से काम कर पाएंगे। तो टेक्निकली जो 8 घंटा आप सो रहे थे वो भी आपका कंपनी का काम है। और अगर आप खा रहे तो आप खा इसलिए नहीं रहे क्योंकि आपको कुछ बहुत ज़्यादा कि आपको कोई बॉडी बनानी, 6 पैक एब्स है मेरे, नहीं, आप खा इसलिए रहे क्योंकि आप कंपनी का काम अच्छे से कर सके। तो टेक्निकली आप खा रहे हैं तभी भी आप कंपनी का काम कर रहे हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं तभी भी आप कंपनी का काम कर रहे हैं, आप सो रहे हैं तभी भी आप कंपनी का काम कर रहे हो, आप कंपनी का काम कर रहे थे तो कंपनी का काम कर ही रहे। तो टेक्निकली आप भी 20 घंटे काम कर रहे हैं, बस आपको रियलाइज नहीं करा पा रहा था क्योंकि आपकी थिंकिंग उस तरीके की नहीं है जिस तरीके से भावेश अग्रवाल की है, और जैसे कि अब मेरी है क्योंकि मैं इनलाइटेंड हो चुका हूँ। और ये थिंकिंग मैंने अपने लाइफ में इन्वॉल्व कर लिया कि लोग बोलते हैं कि तू आलसी है, तू कुछ काम नहीं करता, तू मोटा भैंसा है। मैं बोलता हूँ कि मैं इनलाइटेंड हूँ, मैं एक्चुअली तुमसे ज़्यादा काम कर रहा हूँ। मैं 16 17 घंटे काम कर रहा हूँ, जो 7 8 घंटा जो नॉर्मल चीज़ होती है वो, और उसके अलावा मैं 8 घंटे सोता हूँ जिसमें मैं एक्चुअली काम कर ही रहा हूँ। तो टेक्निकली ये फर्स्ट थिंकिंग थी जो मैंने अपने लाइफ में आजकल इनकलकेट की है। और सेकंड थिंकिंग जो मुझे लगता है ना कि एक्चुअली फर्स्ट थिंकिंग से भी बेटर है अगर आप देखा जाए तो, और मैं इसका स्पेसिफिकली सपोर्ट करता हूँ, और मोदी जी को तो मैं ऐसे ही सपोर्ट करता हूँ, बीजेपी वोटर, जय श्री राम। और तो उसके बारे में तो सेकंड थिंकिंग है जो मुझे मोदी जी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है कि अगर इंडिया में एक इंसान है जो कि मून लाइटिंग को
स्पेसिफिकली सपोर्ट करता है। अगर इंडिया में इकलौता कोई इंसान, अगर आप बोलेंगे कि एक इंसान बताओ जो सबसे बड़ा प्रोपोनेंट है मून लाइटिंग का, आई वुड से दैट वुड बी मोदी जी। क्योंकि देखो, मोदी जी लोग सोचता है कि देश के पीएम है, पर मैं नहीं उस तरीके से देखता। मैं मोदी जी को देखता हूँ कि मोदी जी के 3 काम है। पहले, वो देश के पीएम है। सेकंड, वो वाराणसी के एमपी है। थर्ड, वो एक बीजेपी के पार्टी मेंबर है। तो टेक्निकली अगर वो कुछ भी कर रहे होते, कुछ भी कर रहे होते, तो वो टेक्निकली वो काम कर रहे होते। अगर वो जाके वाराणसी में या मथुरा में कहीं जाके कोई म्यूजिक का फेस्टिवल सुन रहे हैं, क्या वो गाना सुन रहे हैं? नहीं, वो उस जगह कल्चर प्रमोट कर रहे हैं। वो वीडियो बना के अपना यूट्यूब चैनल में डाल देते हैं। और एक तरह से देखा जाए तो उनका यूट्यूब चैनल भी है, तो टेक्निकली वो यूट्यूबर भी है, उनका चौथा काम भी है। तो वो यूट्यूब बना के डाल देते हैं, वो उस कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो मुझे पता भी नहीं थी, मुझे मोदी जी का चैनल क्योंकि मैं फॉलो करता हूँ यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, इसलिए मुझे पता चलती है। तो टेक्निकली आप समझ लीजिए कि वो प्रमोट कर रहे हैं वो सारी चीज़ें। अगर वो किसी जगह पे जाके भाषण देते हैं कि भला फलाना इस कैंडिडेट को वोट करो, तो वो एज ए बीजेपी मेंबर काम कर रहे हैं। अगर वो वाराणसी में जाते कोई काम करवाते हैं, तो एज अ वाराणसी के एमपी काम कर रहे हैं। अगर वो लक्षद्वीप में जाकर फोटो खिंचवाते हैं, तो टेक्निकली वो ये वेकेशन नहीं मना रहे, वो वेकेशन बिल्कुल नहीं मना रहे, वो लक्षद्वीप का टूरिज्म प्रमोट कर रहे हैं। तो मैं भी बोलता हूँ लोगों को इसी तरीके से सोचना चाहिए कि आप अपना माइंड में सिंगल थिंकिंग मत लाइए। आप 2-3 काम अपने आप का साइन कर लीजिए। ये होता है ना कि मैं ये भी हूँ, मैं ये भी हूँ, मैं ये भी हूँ, मैं ये भी हूँ। और मैंने इस तरीके से बहुत अच्छा अपना लाइफ में इंप्रूवमेंट किया है। मुझे अब लगता है कि मैं पहले ऐसा होता था कि 2-2 घंटे इंस्टाग्राम में स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो लगता है कि अरे यार ये तो टाइम वेस्ट है। पर अब मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे अब लगता है कि मैं जो स्क्रॉल कर रहा हूँ वो एक्चुअली मेरा काम है। मैं रिसर्च कर रहा हूँ क्योंकि मैं यूट्यूब या इंस्टाग्राम में वीडियो बना सकूँ। तो टेक्निकली आई एम नॉट वेस्टिंग एनी टाइम थिंकिंग। तो मैं उस तरीके से बात कर रहा हूँ। और जैसे कि होता है कि, और मैं तो बोलूंगा जो कि ये एक तरीके से होता है ना कि एक बहुत ही पॉपुलर टर्म है कि पीपल डोंट क्विट बैड कंपनीज, पीपल क्विट बैड मैनेजर्स। तो अगर मान लीजिए आपने किसी जगह का और होता है ना कि मैं तो आपको बोलूंगा एक चीज कि आप एक काम में बोले कि जो कि हम सभी कर सकते हैं, वो है कि बोल दिए कि मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। हर एक इंसान सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। अपनी जो प्राइवेट आईडी सबको पब्लिक करो। और एक चीज़ है कि आप मान लीजिए कभी घूमने जा रहे हैं, कहीं मान लीजिए आप राजस्थान में जयपुर घूमने जा रहे हैं, और अगर आपका जो भी मैनेजर है वो इंसान आपको लीव नहीं दे रहा है, तो आप जाइए ट्विटर में, इंस्टाग्राम में और टैग कर दीजिए वहाँ के सीएम को, राजस्थान के सीएम को, कि देखिए सर, मैं आपका टूरिज्म प्रमोट करना चाह रहा था एज ए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। मैं प्रमोट करना चाह रहा था कि राजस्थान कितना सुंदर है, जयपुर कितना सुंदर है, पर ये एंटी नेशनल आदमी, यही एंटी नेशनल आदमी, ये इंसान मुझे प्रमोट करने नहीं दे रहा, ये मुझे छुट्टी दे ही नहीं रहा कि मैं जाके वो दिखा सकूं वो साइड। और अगर आपका इंग्लिश चैनल है तो बम बम भाई, आप तो भाई इंटरनेशनल इमेज के लिए काम कर रहे हैं। आपके देश की सर्विस आपको याद रखी जाएगी। आप विश्वास नहीं कर सकते कि कितना ज़्यादा आप इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। मेरा कुछ भी होता है, मेरे 10-15 फॉरेन के फ्रेंड्स हैं, इंस्टाग्राम में मैं कुछ भी लिखता हूँ वो पढ़ते हैं। तो एक्चुअली मैं इंटरनेशनल इमेज मैनेज करवा रहा हूँ इंडिया का। तो आप इस तरीके से इमेजिन करिए, आप सोचिए अपने आप को। होता है ना कि आप, मेन चीज़ है ना, इंडिया के लोग, मैक्सिमम लोग होता है बहुत सारे इनसिक्योर होते हैं और बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं कि अपने आप को यहाँ नापते हैं कि लाइक होता है ना, अरे यार मैं तो बहुत नीचे टाइप का हूँ। आप यहाँ नहीं हैं, आप यहाँ हैं, बस आपको पता नहीं है, आपको रियलाइज नहीं करा है क्योंकि आप इनलाइटेड नहीं है मेरी तरह। तो टेक्निकली आप उस तरीके से सोचना चालू करिए। पहले मैं सोचता था कि अरे यार मैं काम नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा हूँ, मैं इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करता हूँ इस सब चीज़ों के प्रति। पर मैंने अब उस तरीके से सोचना बंद कर दिया, और इन दोनों थिंकिंग को अडॉप्ट करने के बाद मैं रियलाइज़ करता हूँ कि मैं दुनिया का सबसे मेहनती आदमी हूँ। मैं ये रियलाइज़ कर रहा हूँ कि मैं दुनिया का वन ऑफ द सबसे मेहनती आदमी हूँ। लाइक मैं 24 घंटा काम करता हूँ, क्योंकि मैं कुछ भी कर रहा हूँ वो मेरे काम से एसोसिएटेड है। या तो वो मेरे माइंड को क्लियर कर रहा है, बॉडी को फिट रख रहा है, या फिर वो मेरे को जो भी मैंने 2-3 करियर सोचे हैं उसमें हेल्प कर रहा है। तो टेक्निकली मैं 24 घंटे काम करता हूँ और मैं दुनिया का सबसे मेहनती आदमी हूँ। और मैं बोलूँगा आपको भी ये चीज़ अपने लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए। अगर अभी तक आपको कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ इसी तरह के इनलाइटिंग थॉट्स जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी इंसान बोलेगा कि ये सार्कास्टिकल वीडियो है, तुम किसी की इंसल्ट कर रही हो, भाई तुम इनलाइटेड नहीं हो, तुम सोच नहीं पा रहे हो। मैंने ये वीडियो फुल सीरियसनेस के साथ बनाया। अंटिल अनलेस ये अगर कोर्ट के सामने जा रहा है तो ये जोक था।
तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।